हे गाइस, वेलकम टू टॉपर साइकिल। फाइनली यूएस ने ताइवान की डिफेंस डील जो कि 1.8 बिलियन डॉलर है उसे फाइनली अप्रूवल दे दी है। इस डिफेंस डील में यूएस कौन से वेपन्स और मिसाइल्स ताइवान को डिलीवर करेगा, मगर इसके साथ ही चाइना इस मूव से बहुत ही नाराज है। इसको मद्देनजर रखते चाइना ने अमेरिकन कंपनीज पर सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है चाइना टू सैंक्शन यूएस वेपन्स मेकर्स ओवर ताइवान सेल्स। अमेरिका ने रिसेंटली अप्रूवल दी है कि जो पोटेंशियल सेल्स हैं ऑफ 3 वेपन सिस्टम टू ताइवान, उसके साथ ही मिसाइल्स और आर्टिलरीज। जो 3 वेपन सिस्टम की कॉस्ट है तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर की। अगर पूरी डिफेंस डील देखे तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन डॉलर से ऊपर ही है। इस डिफेंस डील में अमेरिका 11 ट्रक बेस्ड रॉकेट लॉन्चर जिसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया और साथ ही हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी, जिसकी कॉस्ट है 436 मिलियन डॉलर। इस डिफेंस डील में अमेरिका 135 AGM-84H स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबल स्लैम ER मिसाइल्स एंड एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे बोइंग ने क्रिएट किया वह भी डिलीवर करेंगे, जिनकी कॉस्ट तकरीबन 1 बिलियन डॉलर है। और साथ ही 6 MS-110 रैका एक्सटर्नल सैनर पोड जिसे कॉलिन एरोस्पेस ने डेवलप किया फॉर जेट्स, तो इसकी कॉस्ट है 367 मिलियन डॉलर। अगर ताइवान की हिस्ट्री में देखें तो यह सबसे बड़ी डिफेंस डील है अमेरिका के साथ। तकरीबन 2 बिलियन डॉलर से भी ऊपर की डील है, मगर इससे चाइना बहुत ही नाराज है। इस डील को लेकर चाइना का क्या स्टांस है? चाइना ने कंडेम किया कि जो यूएस का प्लान है टू ट्रेड एडवांस वेपन्स, जिस डील के थ्रू वह हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS एंड 135 AGM-84H स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, एक्सपेंडेड रिस्पॉन्सिबल, ये मिसाइल जो ताइवान को डिलीवर करेगा, इससे वह कंडेम्ड करता है। क्योंकि ऐसा अमेरिकन जो डिफेंस सिस्टम है जो चाइना के पास भी नहीं है कि जो इसका सामना कर सके। मगर चाइना ताइवान का क्या इशू है? 1 सिस्टम पॉलिसी और 1 कंट्री 2 सिस्टम पॉलिसी क्या है? रिसेंटली ताइवान के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसका नाम है एंटी इन्फिलेशन बिल। इस बिल के थ्रू वह एसोसिएशन सेंड करेगा बिटवीन ताइवान एंड चाइना। इस बिल का मेन मोटिव था कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है ताइवान में और भी बढ़ता जा रहा था, और चाइना ने प्लान किया था कि वह जो ताइवान में इलेक्शन होने की उसे रोकेगा और साथ ही वहां पर अपनी डोमिनेंस भी इंक्रीज करेगा। ताइवान की प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन ने चाइना का जो प्लान है 1 कंट्री 2 सिस्टम उसको ड्रॉप कर दिया है, और उन्होंने कहा कि ये हमारे नेशन की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और उन्होंने साथ ही कंटिन्यू करते कहा कि जो हांगकांग मॉडल है जो हमारी ताइवान के सेल्फ गवर्नमेंट के साथ वर्क नहीं करेगा अब से, और साथ ही जो डिक्टेटरशिप होगी इस कंट्री में वह साइड बाय साइड नहीं की जाएगी। मगर चाइना का कहना है कि जो ताइवान है वह उनका रीजन है, और जो उसका जितना भी कंट्रोल है पॉलिटिकल कंट्रोल वह बीजिंग को प्रोवाइड करेंगे, और बीजिंग ही उस ताइवान को कंट्रोल करेगी और सारे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स भी कंट्रोल करेगी। चाइना ने कुछ समय पहले 1 चाइना पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी थी। इसका मतलब है कि जो 2 जैसे कंट्रीज ताइवान, हांगकांग और चाइना, फिलहाल तो हांगकांग चाइना का ही अभी पार्ट बन चुका है, मगर चाइना चाहता है कि जो ताइवान है वह भी चाइना का पार्ट बने। इस 1 चाइना पॉलिसी के अधीन जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे जैसे ताइवान के साथ, वह ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होके चाइना के साथ जो बीजिंग है वहाँ पर सारे मैनेज किए जाएंगे। यानी कि जो सभी फॉर्मल टाइप्स हो गए ताइवान के साथ वह कट कर दिए जाएंगे और उनको सभी फॉरवर्ड करके रीडायरेक्ट करके चाइना के साथ और इंक्रीज किए जाएंगे। और साथ ही जो 1 चाइना प्रिंसिपल है उसका मेन एम है कि जो बोथ ताइवान और मेनलैंड जो चाइना है वह अलग नहीं है, वह सभी मिलकर एक मेनलैंड चाइना ही बनेगा कि जो सभी रीजन को कंट्रोल करेगा। चाइना का 1 कंट्री 2 सिस्टम पॉलिसी भी है, जो एक प्रिंसिपल है जिसे फर्स्ट डेवलप किया था डेंग याओपिंग ने टू रिस्टोर द कनेक्शन बिटवीन द सोशलिस्ट मेनलैंड चाइना विद एंशियंटली चाइनीज टेरिटरी जिसे ताइवान कहते हैं, और हांगकांग और मकाऊ। मकाऊ के साथ भी ऐसा ही चाइना का 1 कंट्री 2 सिस्टम है जिसे कि अपने अंदर करना चाहता है, अपनी टेरिटरी घोषित करना चाहता है चाइना।
मगर इस सिस्टम को सबसे पहले ताइवान को प्रपोज करना चाहता था, मगर ताइवान को जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो ताइवान ने अपनी कुछ शर्तें भी उनके आगे रखी थी, फिर हम इस वन कंट्री टू सिस्टम ऑफ चाइना को अप्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू चाइना, वन कंट्री टू सिस्टम ऑफ चाइना के अधीन जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उससे जो ताइवान है रिपब्लिक ऑफ चाइना उसे जॉइंटली एक कोलैबोरेशन करेंगे, और जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होती हैं ताइवान में उसे चाइना ही मैनेज करेगा। मगर ऐसा ताइवान को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि जो हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं उन्हें चाइना कंट्रोल करे। मगर इसके बाद ही चाइना ने प्रपोज किया कि वह एक सिंगल चाइना बिल्ड करेंगे जो कि एक सिंगल कंट्री वन नेशन होगा। इस पॉलिसी के अधीन जो डिफरेंट चाइनीज रीजन्स है जैसे हांगकांग एंड मकाऊ, वह अपने इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिज्यूम कर पाएंगे। जो बाकी चाइना है यूजेज दी सोशलिज्म विद चाइनीज एस्पेक्ट सिस्टम उसे यूज करेंगे। 1984 में एक साइनो ब्रिटिश जॉइंट डेक्लेरेशन हुआ था जिसके अधीन जो हांगकांग टेरिटरी थी तब के समय ब्रिटेन के पास थी, और 1984 में उसे ब्रिटेन ने चाइना को सौंप दिया। तब चाइना और हांगकांग ब्रिटेन ने एक जॉइंट डेक्लेरेशन साइन किया कि जिसके अधीन हांगकांग की जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और जो मिनिस्ट्री है वह चाइना मेनलैंड ही कंट्रोल करेगा, मगर जो इनर सिक्योरिटी है वह हांगकांग के पास होगी, वह अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर पाएगा। चाइना और अमेरिका की डिफेंस डील के बाद चाइना इंडिया और यूएस की जो डिफेंस डील है उस पर भी काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि रिसेंटली अभी देखें तो कुछ ही आज ही और कल देखें तो इंडिया और अमेरिका ने 2+2 डायलॉग बैकअप मीटिंग को साइन किया। इस एग्रीमेंट में अमेरिका और इंडिया अपने जो कम्युनिकेशन है उन्हें और इंक्रीज करेंगे, और साथ ही इंडिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल अमेरिका से परचेज करेगा। मगर डिफेंस ट्रेड को लेकर देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑफ आर्म्स अमेरिका का, मगर इस इंपोर्ट के कारण जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है डिफेंस की वह काफ़ी हर्ट होती है इंडिया की। तो अगर 2018 में देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट इशू की थी जिसका नाम था रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI, जिसके अधीन 114 जेट फाइटर जिनकी कॉस्ट थी 18 बिलियन वो अमेरिका से परचेज किए। और अगर इंडिया की डिफेंस देखें तो काफ़ी लंबे समय से डसॉल्ट या लॉकहीड मार्टिन इनके भी एयरक्राफ्ट यूज़ करता है, जैसे फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी के रिसेंटली राफेल परचेज किए इंडिया ने, तो उस पर भी चाइना काफ़ी गुस्सा है क्योंकि इतनी बड़ी जो डिफेंस ट्रेड होती है इन दोनों देशों के बीच वह चाइना की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हर्ट करता है। और जो F-16 फाइटर फैल्कन ब्लॉक 70 है वह इंडिया लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसे परचेज करता है, और साथ ही जो सुकोई 35 है वह सुकोई कॉरपोरेशन जो कि रशियन कंपनी है उससे परचेज करता है। सो ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।